जैसे आप देख रहे हैं ये बाइक का चैन यूज़ हुआ है, पंखे की बॉडी यूज़ हुई है, ठीक है। ये साइकिल का फ्री व्हील यूज़ हुआ है, साइकिल का चैन भी यूज़ हुआ है। बहुत रिसाइकिल किए, बहुत सामान ढूंढे इधर उधर, और सर के मार्गदर्शन से हम लोग कड़ी मेहनत करके। किसी के लिए कुछ चीज़ कबाड़ हो जाती है और किसी के लिए वही कबाड़ एक खजाना। वैसे ही भिलाई के कुर्सीपार के ITI स्टूडेंट्स जो कि एक कबाड़ से, एक स्क्रैप से बहुत ही सुंदर एक गिटार बनाए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये जो गिटार है ये कबाड़ से बना है, यानी जो कबाड़ स्क्रैप जिसे लोग फेंक देते हैं, जो यूज़ में नहीं आता है, वही कबाड़ से इन्होंने ये बहुत ही सुंदर गिटार बनाए हैं। और सबसे अच्छी बात आपको बता दें कि ये जो गिटार है ये भिलाई के पावर हाउस स्टेशन में इनकी जो मेहनत थी वो यहाँ पर लगाई गई है गवर्नमेंट द्वारा। जिन्होंने ये मेहनत की है और इतना सुंदर गिटार के रूप में स्क्रैप को दिया है, वो बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी हम उनसे बात करेंगे कि उनकी कितने सालों की मेहनत है, कितने महीनों की मेहनत है और क्या कुछ उन्होंने किया था। सो इस गिटार को बनाने में कितनी मेहनत लगी थी आप लोगों की? हम लोगों का 1 साल टाइम लगा मैडम, और हम लोग इसमें ना बहुत रिसाइकिल किए, बहुत सामान ढूंढे इधर उधर, और सर के मार्गदर्शन से हम लोग कड़ी मेहनत करके शाम तक के टाइम दे, सवेरे जल्दी आ जाते थे और शाम को थोड़ा टाइम से जाते थे। छुट्टी होने के बाद भी हमको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना सर बोले थे, और हमारे रहते रहते ना बहुत सब लोग साथ दिए। हम लोग अलग बैच वाले बच्चे थे, हम लोगों को सर ने हमें मार्गदर्शन दिया। उसके बाद हम लोग एक साथ 2 ट्रेड मिल के हम लोग एक सर के माध्यम से ये गिटार का बनाया। ये आइडिया कहाँ से आया कि हमें ये गिटार ही बनाना चाहिए? ये आइडिया हमारे सर ही हमको गाइड कर रहे थे, वही बताएं कि कुछ करते हैं। तो हम लोग भी बोल रहे हैं, सर पहले पूछे हैं कि कुछ करना है, तो हम लोग बोले जी सर करेंगे। वैसे भी खाली टाइम रहता था, पढ़ाई के अलावा कुछ होता नहीं था, तो सर के मार्गदर्शन पे हमने अपना स्किल ही बढ़ाया। जो आप लोगों ने इसमें चीज़ों का इस्तेमाल किया है, जो इसमें मटेरियल लगा हुआ है, वो आप कहाँ से लेके आए? वो हमारे स्टोर में जो कबाड़ का सामान रहता था ना, जो प्रैक्टिकल करते थे अपन, प्रैक्टिकल के बाद वो वेस्ट मटेरियल बन जाता था। तो सर ने हमको गाइड किया कि पूरे स्क्रैप से बनाना है, तो स्क्रैप से पूरा बनाया है। एक एक चीज़ बारीकी से देख सकते हैं आप पीछे, एक एक चीज़ बारीकी से लगाई गई है और बहुत ही सुंदर इसका जो बनाया गया गिटार, कहीं से भी ये लग नहीं रहा है कि वेस्ट मटेरियल से बना है। तो ये जो गिटार आप लोग ने बनाया है, लगा था कि ये पावर हाउस स्टेशन में लग जाएगा? नहीं, ऐसा बनाते हुए ख्याल आ रहा था कि हमारा इतना अच्छा मेहनत जो यहाँ पे लगेगा और सारे लोग इसे देखेंगे? समझ तो नहीं आ रहा था मैम कि यहाँ लग जाएगा, लेकिन बहुत खुशी हुई कि यहाँ लगा है। हमारे आसपास जो पहचान वाले हैं उन लोग भी देखते हैं, हम बताते हैं कि यहाँ पास हमारे बनाया गया गिटार है, तो उन लोग को भी बहुत खुशी होती है। काफ़ी कॉल्स आते होंगे सबके हाँ। कि आप लोग इतना मेहनत किए हो। उन लोग जानते हैं कि गिटार का निर्माण हो रहा था ITI में, तो वो गिटार देखते हैं कि तुम्हारे ही बैच के बनाया, तो बहुत खुशी होती है। ठीक है, कितना टाइम लगा इस गिटार को बनाने में? लगभग 6 मंथ। आप लोग कितने लोग थे पूरे? हम लोग 27 लोग थे और सब बहुत मेहनत किए हैं। आपका परिचय? अंकित सिंह राजपूत। आपका? भूपेंद्र कुमार, विनय कुमार, दीपक कुमार, साहिल गायकवाड़, आप सब थे? योगेंद्र कुमार। ये सारे आप देख सकते हैं जितने स्टूडेंट थे, इन्होंने ही मिलकर ये गिटार को बनाया है वेस्ट मटेरियल से। आप आगे पूरी कहानी इस स्टोरी में देखिएगा और जानिएगा कि कितनी मेहनत लगती है इस गिटार को बनाने में। ये गिटार नहीं, और भी चीज़ें हैं जो बनाई जा सकती है एक वेस्ट मटेरियल से। मेरे पीछे अभी ये गिटार देख रहे हैं, इसमें जो भी वेस्ट मटेरियल यूज़ हुआ है वो हम डेली यूज़ में भी देखते हैं, तो इनसे पूछेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ हुई है। जैसे आप देख रहे हैं ये बाइक का चैन यूज़ हुआ है, पंखे की बॉडी यूज़ हुई है, ठीक है। ये साइकिल का फ्री व्हील यूज़ हुआ है, साइकिल का चैन भी यूज़ हुआ है जी, ठीक। और ये फिटर वाले जो प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं ना, वो चीज़ को भी अपन वेस्ट मटेरियल में यूज़ किए हैं। इसको क्लच प्लेट है, ठीक, और ये चेनिस पॉकेट है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई है, जैसे कि आप इस गिटार में देख सकते हो, स्वास्तिक भी यूज़ किया हमने, ठीक है। और ऑडी लेवल का डिज़ाइन भी बना दिया हमने, ठीक। ओके सर, तो ये जो आइडिया आया ये आपको कहाँ से आया? जी मैम, हम लोग एक्चुअल में हमारे ITI में जो होता है ये टोटल मेटल का वर्क होता है। मैं जैसे कि हम लोग वेल्डर ट्रेड वाले हैं जी, तो वेल्डर, और ये ITI टोटली मेटल बेस्ड है। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग ट्रेड में अलग अलग जॉब्स बनते हैं
और वो जॉब बनने के बाद स्क्रैप में चला जाता है। जी। तो एक समय के बाद हमने सोचा कि स्क्रैप जो है वो पड़ा पड़ा पूरा ख़राब हो रहा है, जंग लग रहा है, तो उससे हम, जैसे हमारे देश में अभी चल रहा है कि कबाड़ से जुगाड़ जी। और स्किल इंडिया, तो हमने बच्चों की स्किल को उसमें दिखाने की कोशिश की कि कैसे हम किसी कबाड़ को अच्छे कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट या किसी कलाकृति में चेंज कर सकते हैं। जी। तो इसके लिए हमारे पूर्व प्रिंसिपल सर थे सातपुते सर, उन्होंने हमको मोटिवेट किया। एक दिन हमने बैठे और डिस्कस किया कि इसका क्या बनाया जा सकता है। जी। एक रेलवे के कर्मचारी हैं श्री अशोक देवांगन सर, उनसे भी हमने मदद ली। उसके बाद बच्चों को हमने बताया कि आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ अगर आप कोई चीज़ अगर बनाते हैं तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे कि एक्चुअल लाइफ में आपको क्या एक करना चीज को है, इनोवेट करके कैसे करना है, उसके बारे में हमने। तो हाँ। ये सब चीजें कहाँ होती है रिपेयर, मतलब बनती है, और सामान कहाँ से आते हैं? इसका जो सामान है मैम, जैसे हमारे पास पहले रॉ मटेरियल आता है प्रैक्टिकल सिलेबस के हिसाब से। ओके। सिलेबस में हमने प्रैक्टिकल कराया। प्रैक्टिकल कराने के बाद क्या होता है कि वो प्रैक्टिकल जितने भी हैं वो वेस्ट में चले जाते हैं। हमारे पास स्टोर है, मैं आपको एक बार नज़र दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल के लिए ना जो सामान आता है ये इस फॉर्म में होता है। अच्छा। ये मेडल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इस मेडल से हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं। प्रैक्टिकल करने के बाद वहाँ से हम स्टोर में रिटर्न करते हैं और सारा मटेरियल ये सामने आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे पूरे सभी ट्रेड के जॉब्स वहाँ पे रखे हुए हैं। इन जॉब्स को मैम ये प्रैक्टिकल करने के बाद कोई यूज़फुल नहीं रहता है, तो इन्हीं रॉ मटेरियल को हम लोग यूज़ करके पूरा जो गिटार है उसको हमने बनाया है। और उसमें कहीं भी मतलब कोई फ्रेश मटेरियल हमने नहीं मतलब लगाया एक चीज है कि कबाड़ से जुगाड़ बना के इनोवेशन हो गया, बहुत सुंदर सा एक गिटार। और ये पूरे कबाड़ से जुगाड़ से हमने बनाया। और ये लगभग गिटार की ऊंचाई 16.5 फीट के आसपास है जी। इसका वजन अगर देखा जाए तो लगभग 600 किलो के आसपास है जी। ओके। और इसमें मैम बच्चों की जो मेहनत है, हम लोग तो सिर्फ एक सोच थी कि हमारा ऐसा होना चाहिए, सोचना और करने में बहुत डिफरेंस होता है, मेहनत तो बहुत लगती है। तो इसमें पूरा का पूरा क्रेडिट मैं कहूँगा कि बच्चों के लिए है कि जिन्होंने इतना मेहनत किया और पूरे साल 6 महीने दे करके इस चीज़ को बनाया है। क्योंकि रास्ता दिखाने वाले से ज़्यादा रास्ते में चलने वाला, उसे पता होता है कि कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, क्या चीज़ आती है। तो मैं बच्चों के लिए कहूँगा कि सारा क्रेडिट उनको जाता है। जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं, हमारा फील्ड ही ये है कि हम बच्चों को कुछ नया सिखाएं। हमारा ट्रेनिंग सेंटर है और चाहेंगे कि हमेशा हम बच्चों को नया नया सिखाएं। और आने वाले समय में हम तो अभी तो पावर हाउस स्टेशन में लगा है, हम तो चाहेंगे कि हमारे हर चौराहे पे हमारे ITI भिलाई का नाम हो और कुछ वहाँ कलाकृति मतलब आगे भी बहुत सारी चीजें इनोवेशन होगी और जगह जगह पर लगेगी। बिल्कुल मैम। ठीक है, आप लोग जो सामान यूज किए वो किस तरीके के सामान थे, थोड़ा दिखा सकते हैं? जी मैम, बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे प्रैक्टिकल में हमारे यहाँ ये जॉब नज़र आ रहा होगा आपको, ये जॉब फिटर वाले बनाते हैं जी। ये फिटर के जॉब को हमने सामने के फ्रेम में पूरा दिया है। और जैसे गिटार का स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग में देखे होंगे आप लोग, स्ट्रिंग को लगाने के लिए इन सब जॉब्स का हमने प्रयोग किया है। इसके साथ साथ बाहर से भी हमने बहुत मटेरियल इधर उधर से बच्चों ने जुगाड़ा, हमने जुगाड़ा। जैसे गाड़ी का चाइनीज़ पॉकेट होता है, बाइक के जो चाइनीज़ पॉकेट होते हैं, साइकिल के चैन होते हैं, बाइक का चैन होता है, बाइक का क्लच प्लेट होता है, उन सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से जोड़ के हमने बनाया। इसमें बहुत से मटेरियल, पंखे की जो बॉडी होती है, सीलिंग फैन की जो बॉडी है, जो ख़राब हो गए रहते हैं पंखे, वो हो गया। टेबल फैन के जो बॉडी होती है उसको हमने प्रयोग किया है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी वेस्ट मटेरियल है उस चीज़ों से वो गिटार को बनाया गया है। बहुत अच्छी मेहनत थी इनकी और ये सारी चीज़ें अभी वेस्ट में है, लेकिन इसका उपयोग कितनी अच्छी चीज़ों में किया गया है। गिटार है मैम, गिटार के अलावा ना हम लोग की छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि पावर पॉट का स्टैंड है, ये सभी भी बच्चों को हमने शुरुआत में सिखाया था कि इससे सीख के धीरे से मोटिवेट होते गए। फिर मैंने गिटार के लिए बात किया बच्चों से, बोले कि हमको करना है। उनके अंदर भी जो एक बोलना चाहिए कि जो जोश था गिटार बनाने के लिए, वो काफ़ी हाई था। और हमारे जो वेल्डर जो टीम है, वेल्डर की जो टीओ हैं, सभी टीओ ने मिल के सभी बच्चों को मोटिवेट किया कि हमें ये बनाना चाहिए। और सभी अक्सर लोग इसे स्टैंड को खरीदते हैं, लेकिन यहाँ के जो सर और बच्चे हैं वो इतना अच्छा उपयोग चीज़ बनाए हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्लांट के नीचे जो लगा हुआ है उसे इन्होंने अपने हाथों से बनाया है वेस्ट मटेरियल से। जी बताइए, जो गिटार बना है बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे जो प्रशिक्षणार्थी हैं वेल्डर ट्रेड के, उनके लिए हमारे प्रशिक्षण अधिकारी श्री पंकज कुमार बेलचंदन
का बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा। साथ जी। में श्रीमती सुश्री रूमा खैर और श्रीमती दुर्गा पटेल, ये दोनों प्रशिक्षण अधिकारियों ने भी अच्छा मार्गदर्शन दिया। और बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है कि उनके पास जो पुराने चीज़ें थी जो यूज़ में नहीं आ रही थी, वो सारे जिनको एक तरीके से कबाड़ की संज्ञा दी गई थी, तो उन्होंने एक कबाड़ से अच्छा जुगाड़ बनाया। इस कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल से भी बात करेंगे कि जो बच्चों ने मेहनत किया है मैम, वो किस कदर और कितने टाइम में किया है। ये तो पूरा उनका 1 साल लगा है। 1 साल लग हाँ, गया। 1 साल लगा है पूरा। मतलब मैम बाकी बच्चे भी इतनी मेहनत करते होंगे, बिल्कुल करते हैं। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे। बच्चे लोग बहुत मेहनती है, अगर मास्टर मेहनत करता है तो बच्चे भी करते ही हैं। तो आप लोग इतनी लीड करते होगे, उनको लीड देते बिल्कुल होगे। देते हैं उनको, उनका इतना छूट देते हैं, उनको इतने स्वतंत्रता देते हैं कि मास्टर उनको साथ में लेके काम कर सके। आगे और भी क्या क्या हो सकता है इस कॉलेज बहुत में? कुछ हो सकता है, परंतु अगर सामने मास्टर थोड़ा सा उनको प्रेरणा देगा तो ज़रूर हो सकता है। ठीक है, आप अपने से कुछ कहना चाहेंगे। मैं क्या कहूँ, बच्चे लोगों के ऊपर अगर बच्चे लोग को अगर मास्टर प्रेरणा दे, उनको और अच्छा करने के लिए दे, तो और अच्छे से अच्छा कबाड़ से जुगाड़ जो होता है उससे और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आपने देखा कि जो भी डेली चीज़ें यूज़ होती थी वो चीज़ कबाड़ में लोग फेंक देते हैं, उसी चीज़ का यूज़ करके यहाँ पे ये गिटार को क्रिएट किया गया है। इसमें मेहनत लगी है, जो भी वेस्ट चीज़ें थी उसी से इसमें बनाया गया है। और जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ही मेहनत की हैं। आप एक एक पॉइंट देख सकते हैं कि हर चीज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, उसे जोड़कर इतना सुंदर गिटार का आकार देके जो बनाया गया है। और काफ़ी ही सुंदर ये दिख रहा है भिलाई पावर स्टेशन में, जहाँ पर लोग देख के इसके साथ फ़ोटो वगैरह भी खिंचा रहे हैं और काफ़ी ही सुंदर ये दिख रहा है। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ बने रहे और मुझे इजाज़त दें। मैं अनन्या शर्मा और कैमरे के पीछे केशव कुमार।